नमस्कार साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आप लोगों ने अपना जो आंसर की है वो देख लिया होगा और अपना अपना स्कोर चेक कर लिया होगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है और कितना नहीं बन रहा है। अब बात आती है कि हमारा जो फाइनली जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है बिल्कुल आंसर की के बाद। तो मैं एक एक पॉइंट पर अच्छे से समझाता चलूंगा और कितना क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है उस पर अपन चर्चा करेंगे पूरा डिटेल में। तो आप लोग हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे ताकि सभी साथियों तक ये वीडियो पहुंच सके। ओके भैया, तो कंप्लीट वीडियो देखना है और इसमें आपको पता चलेगा कि आपका जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर बारी बारी से अपन चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कि आपकी टोटल वैकेंसी कितनी है। तो मेरे भाई, टोटल वैकेंसी आप देख पा रहे हो 3445 वैकेंसी है, जो कि बहुत ही कम देखने को मिल रही है क्योंकि आप लोगों को पता है फॉर्म इसमें बहुत ज्यादा भरे गए थे, है ना। फॉर्म कितने भरे गए थे तो मैं आपको बता देता हूं आगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि टोटल वैलिड फॉर्म की बात करें तो आपके ये ग्रेजुएट लेवल के, मैं अंडर ग्रेजुएट की बात करूं तो 63 लाख, आपके 63,26,000 आपके 818 फॉर्म भरे गए थे। कितने? 3445 वैकेंसी पर। यानी अगर हम देखें इसका तो ये बहुत ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं। अगर वैकेंसी को देखें, वैकेंसी की तुलना में बहुत ज्यादा फॉर्म है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम देखें कि एनटीपीसी यूजी जो प्यारे साथी पेपर खत्म हुआ था उसी दिन अखबार में न्यूज निकली थी कि आपकी जो परीक्षा हुई है उसमें कितने बच्चे उपस्थित हुए हैं। उस पर आप लोगों को पता है, ये सारी चीजें आपको पता है कि लगभग लगभग यहाँ देखोगे तो 45% से लेकर 50% के आसपास बच्चों की उपस्थिति रही। तो अगर अपन 45 मानकर चलें कि 45% बच्चे उपस्थित रहे हैं तो यहाँ पर देखिए, पहले अगर चीजें देखो, यहाँ पर आपको एक चीज समझ नहीं है कि आप जब फॉर्म अप्लाई करते हैं और उस समय आपकी वैकेंसी कितनी थी? 3445। 3445 वैकेंसी पे अगर फॉर्म देखेंगे तो ये आपके फॉर्म थे टोटल, है ना। ये प्यारी सती, एक सेकेंड, ये आगे पीछे हो गया इधर। हाँ, ये वाली है। 3445 वैकेंसी पे देखेंगे तो आपका 63,26,000 26,818 फॉर्म थे। यानी जब आपके फॉर्म भरे गए थे उस समय, तब एक सीट का कंपटीशन कितना था? तो एक सीट का कंपटीशन था 1836, यानी एक सीट पर 1836 बच्चे लड़ रहे थे अपनी वैकेंसी के लिए। ठीक है भैया। अब यहां पर देखोगे, यहां पर थोड़ा सा, अब मैंने इसका 45% निकाला, यानी लगभग लगभग 45% मैंने निकाला। तो यहां पर 28,47,48 बच्चे बचते हैं। अगर हम इन पे कंपटीशन देखें तो अब आपका रह गया कितना? 826। यानी रियल कंपटीशन ये है। अब प्रेजेंट टाइम में अगर उपस्थिति के अनुसार देखें तो 826 स्टूडेंट यानी सीट पर लड़ रहा है। तो यहाँ कट ऑफ पर कितना इफेक्ट पड़ेगा इसका भी, यानी एग्जाम में उपस्थिति का, तो वो भी अपन चर्चा करेंगे। और जो आपका 1.5 लाख का जो डाटा आया है अभी प्रेजेंट टाइम में मेरे पास है, मैं अभी आपको बताऊंगा कि कितने क्या हाई रहे हैं, कितने क्या टॉपर रहे हैं, वो भी मैं आप चर्चा करेंगे ना। अब उसके बाद यहाँ देखिए, सबसे पहले ये डाटा है, यहाँ पर देख रहे हो रैंक मित्रा के नाम से ये डाटा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये जो डाटा है प्यारे साथी, 1,25,000 बच्चों का डाटा है। और इस डाटा में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि जो आपका टॉपर है वो अभी 90 नंबर वाला टॉपर बन रहा है, क्योंकि 95 नंबर वाला कोई भी नहीं है। और यहां से जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे ज्यादा जो एस्पिरेंट दिख रहा है वो यहाँ पर दिख रहा है, देख रहे हो। यानी सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट जो बच्चा दिख रहा है यहाँ पर 64,000, यानी 65 और 64, 65 और 60 के बीच में 64,000 बच्चा है और 46,000 बच्चा है। तो यहीं सबसे ज्यादा बच्चा दिख रहा है। और फिर उसके बाद 55 पे 80,000। तो मोस्टली बच्चा आपको यहीं कवर दिख रहा है। यानी 55 से लेकर 65 के अराउंड आपका जो बच्चा है टोटल यहीं पर आपको यानी नजर आ रहा है। ठीक है ना। अगर इतना नजर आ रहा है तो भैया आप लोगों का जो कट ऑफ है क्या इतना ही जाएगा या इससे कम जाएगा या इससे ज्यादा जाएगा? तो यहां पर आगे देखते हैं। मैं थोड़ा सा शिफ्ट पे चर्चा करूं तो शिफ्ट पे एवरेज मैंने आप लोगों को 50,000 डाटा पे बताया था कि जो एवरेज है वो डाउन होता जाएगा, ऐसा नहीं कि अब बढ़ जाएगा। एवरेज जितना ज्यादा डाटा आएगा उतना एवरेज आपका डाउन जाता जाएगा। मैंने शुरुआत में जब 50,000 का डाटा बताया था तब आपका जो एवरेज था यहाँ 54 था। अब देखो जब 1,25,000 बच्चों का डाटा आया तब कितना भी है? 51 आपका एवरेज बचा है। तो कहने का मतलब है जितने बच्चों का ज्यादा डाटा आता जाएगा एवरेज आपका डाउन जाता जाएगा। तो क्या कट ऑफ हमारा एवरेज जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि कट ऑफ पे कभी एवरेज नहीं बनता है। एवरेज पे कट ऑफ बनेगा तो भैया सारे बच्चे प्यारे साथी क्वालिफाई होंगे।
तो कट ऑफ कितने पर बनेगा वो मैं आगे बताऊंगा कि कितने पे बनने वाला है, ठीक है ना। तो एक चीज समझ में आई कि टॉप 10 आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो 21 तारीख, 8 तारीख का, 19 का, 1 का, 11 का, 8 का, 20, 13, 8 और 3, यानी ये शिफ्ट आपकी कठिन है, जहां पर आपको टाइमिंग दी गई है कि आपकी फर्स्ट है या सेकंड है या थर्ड है। यहाँ पर आप बच्चे भी देख सकते हो किस तरह से, यानी ये 1965 बच्चों का डाटा है, जो आप लोगों को कितना 51 एवरेज दिख रहा है ना। इस तरह से आप लोग सारी चीजें देख सकते हो, ठीक है ना। इस तरह से प्यारे साथी 52 देखोगे तो 2305 बच्चों का है, 52 देखोगे 28 बच्चों का है, इधर देखोगे तो ये पूरे बच्चे हैं, और ये आपका एवरेज स्कोर है, ये शिफ्ट है आपकी, और ये डेट है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, ठीक है ना। चलिए, तो उसके बाद हम बात करते हैं आगे। आगे उसके बाद देखें तो यहाँ पर आपको सबसे लास्ट में लेकर चलता हूं, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एवरेज अभी जो सबसे सरल शिफ्ट मानी जा रही है वो आपकी 12/8/2025 की मानी जा रही है। और भैया आप लोग देख पा रहे हो कि मैं 65.52 आपका 68 यहाँ पर क्या है एवरेज स्कोर बन रहा है, जो कि आपका थोड़ा सा हाई दिख रहा है, यानी थोड़ा सा नंबर अच्छा आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना भैया। तो अब बच्चों का डाउट है कि सर इतना जाएगा क्या, इतना भी नहीं जाता है, क्योंकि एवरेज पे कभी कट ऑफ नहीं बनता है, ठीक है ना भैया। अब प्यारे साथी यहाँ पर टॉपर देखोगे 92 है, 92, क्योंकि 95 वाला कोई टॉपर नहीं है, 90 प्लस वाला बच्चा है ना, तो 90 वाला प्लस बच्चा है, तो यहाँ पर देख सकते हो टॉपर, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद देखें, अब ये जोन वाइज बच्चों का पता चल रहा है, 10,000 बच्चों का डाटा है अहमदाबाद, है ना, अहमदाबाद का है। उसके बाद देखोगे प्यारे साथी, यहाँ पर अहमदाबाद में बच्चों को देखोगे तो भैया 65-85 वाला 27 बच्चे हैं, 90 वाला केवल एक बच्चा है, ये आपको ध्यान रख लेना है। 90 वाला कितने हैं, एक बच्चा है मात्र। और प्यारे साथी 10,000 में देखोगे तो मोस्टली बच्चा आपको यहाँ पर ही दिखेगा, 65 और प्यारे साथी 55 के बीच में मोस्टली बच्चा यहीं पर ज्यादा दिख रहा है ना। उसके बाद अजमेर में देखोगे, यहाँ पर भी टॉपर भैया आप लोग देख सकते हो, यानी 90 पे टॉपर है अहमदाबाद जोन में, है ना। उसके बाद भैया अजमेर जोन की बात करें तो भैया 85 नंबर पे टॉपर बन गया है। उसके बाद प्यारे साथी ये आपका जोन वाइज पूरा डाटा है ना, ये पूरा जोन वाइज मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। ये आपका जोन वाइज है, पूरा जोन वाइज चलता चलेगा, और इस पीडीएफ को मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा ना। ये जोन वाइज है पूरा, ठीक है ना। जोन वाइज जब एवरेज आ जाएगा तब हम इस पर पूरी चर्चा करेंगे कि एवरेज कितना बनना है हर एक जोन का, तो वहां पर कितना क्या कट ऑफ बनेगा जोन वाइज। अब प्यारे साथी मैं आपसे कट ऑफ की चर्चा करूंगा इस वीडियो में ना, तो कट ऑफ कितना जा सकता है पूरा डिटेल में अपन समझेंगे। और प्यारे साथी ये नॉर्मलाइजेशन के सहायता है, क्या है भैया, नॉर्मलाइजेशन के सहायता, जो नॉर्मलाइजेशन होगा ना भैया उसके आधार पर मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में प्यारे साथी कम से कम 10 से लेकर 15 नंबर प्यारे साथी आपके बढ़ने वाले हैं, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है ना। 10 से लेकर 15 नंबर तक आपके बढ़ने वाले हैं, तो इसलिए आप चीजों को समझेंगे। अब प्यारे साथी जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है, सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका कि कट ऑफ कितना जाएगा। नॉर्मलाइजेशन प्यारे साथी मैंने आपको बता दिया, कम से कम जो हार्ड शिफ्ट है उनमें तो भैया 15 से लेकर 20 नंबर तक मिल जाएगा, जैसा देखा गया है ग्रेजुएशन लेवल में भी। तो भैया आप लोगों आरपीएफ में, कांस्टेबल वगैरह में तो 20-20 नंबर, 25-25 नंबर मिला है हार्ड शिफ्ट में। तो यहाँ पर कितना मिल सकता है भाई, 15 से लेकर 20 नंबर तक बढ़ेगा। अब जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है, देखो भैया मैं जो कट ऑफ बताऊंगा वो एक एक्सपेक्टेड है, क्या है भैया, एक एक्सपेक्टेड है। हो सकता है मैं जो बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही चला जाए, हो सकता है कि जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल आसपास जाए, और जो कट ऑफ बता रहा हूँ वो नॉर्मलाइजेशन के साथ है ना। नॉर्मलाइजेशन के साथ अगर आपका नंबर इतना बन रहा है ना, ये रो नहीं है भैया, ये गलती से लिख गया है, रो नहीं है ये भैया नॉर्मलाइजेशन के साथ अगर आपका नंबर बन रहा है मेरे भाई, प्रेजेंट टाइम में अगर आपका इतना नंबर बन रहा है तो बिल्कुल मेरे भाई सीबीटी 2 की तैयारी में आपको लगना चाहिए। क्या करना चाहिए भैया, सीबीटी 2 की तैयारी में लगना चाहिए। अगर आपका इतना नंबर बनना है, क्या करना है भैया, सीबीटी 2 की तैयारी में आपको लगना चाहिए, है ना। और देखो यूआर कैटेगरी में भैया 70 से 74 के बीच में आपका स्कोर है तो बिल्कुल मेहनत करना चालू कर दीजिए। ओबीसी में 68 से 72 है तो बिल्कुल मेहनत करना चालू कर दीजिए। अगर आपका ईडब्ल्यूएस में देखोगे तो 68 से लेकर 72 के बीच में आपका नंबर आ रहा है तो बिल्कुल मेहनत करिए। और एससी में भैया 64 से लेकर 68 के बीच में आ रहा है तो बिल्कुल मेहनत करिए। एसटी में भैया 62 से लेकर 66 आ रहा है तो बिल्कुल आप सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बहुत से बच्चों का प्यारे साथी जो 90 अटेम्प्ट करके आ रहे थे वो आ गए हैं, कहीं 60 पर आ गया है। जो अच्छे पढ़ने वाले थे जो 90 अटेम्प्ट कर रहे थे वो 80 तक आ गए हैं। तो इस तरह से डाउनफॉल देखा गया है। तो इस तरह से मैं आपसे एक ही सजेशन दूंगा कि भैया आप मेहनत करिए। आपका कितना क्या स्कोर है वो हमें कमेंट करके बताएंगे, आपने कितना अटेम्प्ट किया था और उसके बाद आपका कितना स्कोर बना है। और आपकी शिफ्ट में अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो मैं आपको प्यारे साथी हमारे टेलीग्राम की लिंक, मैं आपके टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पर अपना जो भी गलत क्वेश्चन है उसको डालोगे और उसको हम सॉल्यूशन कराएंगे, ताकि आप उस पर
अपनी क्या बोलते हैं उसको, यानी ऑब्जेक्शन लगा सकें, ताकि आपका जो नंबर है वो वहां पर आपका जब स्कोर कार्ड आएगा तब आपका नंबर बढ़ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए प्यारे साथी आप टेलीग्राम पर डालेंगे जितने भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। वैसे हम प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन गलत हैं उनको एक बार इकट्ठा करके आपको समझाया जाए, ठीक है ना भैया। चलिए तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहेंगे। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लेंगे, वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, विश यू ऑल द बेस्ट, सभी को बेस्ट ऑफ लक।